मौसमियाती तब्दीली कौमी सलामती का मसला करार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और मुताल्लिक़ा हुकाम को COP28 के लिए तैयारियां करने की हिदायत। आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली में सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। पाकिस्तान अपनी माहौलियाती सिफारतकारी से आलमी माहौलियाती बहस में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म का शुरा से खिताब। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 58,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट ने 58,405 की सतह को भी अबूर किया। हमारा ये पूरा सिलसिला जो अब्ताबाद से मर्दान से, नौशहरा से, पेशावर से, दीर से और आज ट्राल तक का सफर रहा है, कन्वेंशन का सिलसिला रहा है, बहुत ही कामयाब रहा। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाएंगे। नाअहल क़यादत की वजह से पूरे मुल्क में महंगाई है। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में जलसे से खिताब। कहा, पुराने सियासतदानों की सियासत से तकालीफ कम नहीं होंगी। इनका इरादा काम नहीं एहतसाब लेना है। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। बेनज़ीर के नामुकम्मल मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। वफाक की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की हमारा मिशन है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में तरक्की हुई और आइंदा भी होगी। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम और सैयद बासिर सुल्तान बुखारी की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। आने वाले इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में PMLN हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरी आ रही है, निखार पैदा हो रहा है। और MKM ने वादा तौर पर ऐलान किया था कि यस, हम आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ख्वाहिश है कि यस PMLN की तरफ से हो। इंतखाबात की बाज़गश्त। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान कमेटी सतह पर बैठक। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल। इलेक्शन में MQM भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीनुल हक। निहाल हाशमी ने सिंध में भी अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया। हुक्मरानों के जुल्म की वजह से आज नई नस्ल में डिप्रेशन है। तलबा को डिग्रियों के बावजूद नौकरियां नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, करप्शन, सिफारिश और रिश्वत के बगैर मुलाजमत नहीं मिलती। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां माएँ, बहनें और बेटियां महफूज हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। वज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। साइफर केस में चेयरमैन PTI पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में वकील हादिम खान की इस्तदा मंजूर। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। साइफर ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी। £190 मिलियन केस। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ा तौसी का हुक्मनामा जारी। चेयरमैन PTI को 23 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकार अहमद की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम।
कहा, मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अवलीन चैलेंज है। मुस्लिम लीग नून मरी की क़यादत में इख्तलाफात का मामला। मकामी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मरी से इलेक्शन लड़ने की बाकायदा दावत दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी के इलेक्शन में हिस्सा न लेने के इम्कान के बाद मरी की नशिस्त पर उम्मीदवारों की दिलचस्पी बढ़ गई। हल्के से टिकट किसको मिलेगा, पार्लिमानी बोर्ड के बाद हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी की एक और मजबूत विकेट गिर गई। जिला नौशहरा से साबिक निगरान सूबाई वजीर और ANP के मरकजी रहनुमा शाहिद खटक पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। साबिक सूबाई वजीर ने 2 सूबाई असम्बली के टिकट्स पार्टी को वापस कर दिए। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बलोचिस्तान के जिम्मेदारों की मुलाकात। वापडा की बलोचिस्तान के जिम्मेदारों के साथ जुल्म और ज्यादती हद से बढ़ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम जिम्मेदारों के साथ खड़ी है। निगरान वजीर आजम से मुलाकात में इनके मसाइल पर बात करूंगा। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल-हुकूमत आज भी दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। फैसलाबाद गुजरांवाला में भी फजाई आलूदगी संगीन। रावलपिंडी भी फजाई आलूदगी की जद में आ गया। आलूदा फजा के बायस नज़ला जुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। मजीद 2292 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 612 मर्द, 564 खवातीन और 1116 बच्चों पर मुश्तमिल 445 खानदानों को 231 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। मजमूई तौर पर 2,40,175 अफगान शहरी वापस जा चुके। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। पाकिस्तान रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। खुसूसी ट्रेनें कराची से ननकाना और अंदरूनी सिंध के लिए चलाई जाएंगी। सिख यात्रियों की खुसूसी ट्रेनें 23 नवंबर को कराची से ननकाना के लिए रवाना होंगी। ICC ने श्रीलंका से अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली। जूनियर वर्ल्ड कप जनवरी 2024 में जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। सियासी मुदाखलत पर लिंकन बोर्ड को पहले ही आलमी क्रिकेट काउंसिल की रुकनियत से महरूम किया जा चुका है।